कहानी है घड़ी भर का प्यार भाग दो। थोड़ी देर के बाद शरद चाय बना के लाता है और सब साथ में चाय पीते हुए। सुलभा बोली, अरे वाह मियाँ, चाय तो बड़ी स्वादिष्ट बना लेते हो आप। क्या बात है जी, सरला बोली मजाक करते हुए। दीदी, फिर तो जनाब खाना भी अच्छा बना लेते होगे। शरद बोला, थोड़ा सा शर्माते हुए। हाँ, मम्मी पापा के चले जाने के बाद माँ से काम नहीं होता ज्यादा तो खाना भी मैं ही बना लेता हूँ। सुलभा प्यार भरी नजरों से शरद की मासूमियत को देखती रहती है। शरद बोला, आप लोग क्या करते हो? सुलभा बोली, मिया, मैं तो केमिस्ट्री से डिग्री कर रही हूँ और सरला ने अभी हाल ही में साइंस ज्वाइन किया है। शरद बोला, वाह, अच्छा है जी। थोड़ी देर के बाद सरला तो थकान की वजह से सो जाती है, पर सुलभा और शरद बातें करते थकते नहीं। सुलभा बोली, तो मियाँ कब तक पढ़ाई करते हैं रात में आप? शरद बोला, जी परीक्षा नजदीक आ रही है तो 1-2 बज जाते हैं, वरना 11 बजे तक पढ़ता हूँ। सुलभा बोली, वाह, जरा मैं भी तो देखूं जनाब क्या पढ़ते हैं। शरद बात तो कर रहा था, पर उसकी आंखों में लड़की से शायद पहली बार बात कर रहा हो, ऐसी शर्म नजर आ रही थी। सुलभा शरद से हाथ से बुक जुट लेती है और पन्ने फीरा फीरा के देखती है। सुलभा बोली, अरे वाह, तो जनाब मलयानी की गोवालन पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी नोवेल है ये, मैंने पढ़ी है पूरी। शरद बोला, हाँ बहुत अच्छी नोवेल है। शरद की निर्दोष आंखों में शर्म देखकर सुलभा से रहा नहीं जाता, तो सुलभा शरद के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है और कहती है। सुलभा बोली, शरद, आप यूं घबराए नहीं, मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ। देखो मेरे भी आपकी तरह 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, और आप ही की तरह 2 प्यारी प्यारी आंखें हैं। आप मेरी आंखों में देखकर बिन शर्माए बेफिक्र होकर बात करें। शरद और सुलभा बिना कुछ कहे खामोश होकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते ही रहते हैं। कुछ देर के बाद सुलभा मुस्कुरा देती है, तो शरद झट से अपने हाथ सुलभा के हाथ से अलग करता है। शरद बोला, बात को घुमाते हुए, आपकी बहन तो सो गई, आपको नहीं सोना क्या? आपको सोना हो तो सो जाइए, मैं यहीं पर पढ़ रहा हूँ। जैसे ही दूध की गाड़ी आएगी, मैं आपको जगा दूंगा। सुलभा बोली, मुस्कुरा के, फ्लर्ट करते हुए, मिया, रात भी हसीन है और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। ऊपर से साथ में शरद मिया से, कैसे नींद आए किसी को? इतना कहकर सुलभा मुस्कुरा देती है। शरद शर्माते हुए फिर से घड़ी की ओर देख लेता है। अभी तो 3 बज रहे थे। सुलभा बोली, घड़ी की ओर मत देखे जनाब। शरद कुछ बोल नहीं पाता, पता नहीं क्यों, पर सुलभा शरद के नौजवान दिल में उठ रहे प्यार के तरंगों को महसूस कर रही थी। शरद की झुकती हुई नजरों में एक नरमाहट महसूस कर रही थी। जगह तो शायद शरद ने भी बना ली थी सुलभा के दिल में। बस, इजहार बोली, इश्क बाकी था। सुलभा बोली, मिया, कभी डांग आना हुआ तो हमारे घर जरूर आना। शरद बोला, हाउस और कभी आना हुआ तो जरूर आऊंगा। बातों बातों में कब 4 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। 4 बजने आए थे, दूध की गाड़ी का आने का वक्त भी हो गया था। शरद सड़क पर खड़ा गाड़ी को हाथ दिखा रहा था और सुलभा आंखों में प्यार के रंग भरे हुए शरद की ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी आने की आहट हुई तो शरद ने हाथ करके उसे रुकवाया और गाड़ी वाले भाई से सुलभा और सरला को होटल ऑनेस्ट तक छोड़ देने की बात की। सरला तो गहरी नींद में थी तो सुलभा ने जैसे तैसे करके उसे उठाया, सामान लिया और गाड़ी में रख दिया। पास में खड़ा शरद निगाहें सुलभा की ओर किए हुए चुपचाप सब देख रहा था। सुलभा अपना और सरला का बैग उठाकर गाड़ी में रख रही थी। गाड़ी जैसी ही शुरू हुई और चल दी तो सुलभा ने खिड़की से बाहर मुंह किया, देखा तो शरद गाड़ी की ओर ही देख रहा था। गाड़ी चलती बनी। गाड़ी में बैठी सुलभा हाथ हिला हिलाकर शरद को कह रही थी, फिर मिलेंगे शरद मिया। शरद खामोश निगाहों से गाड़ी जब दूर तक ना निकल गई गाड़ी की ओर देखता रहा। फिर थोड़ी देर वहां ही खड़े रहकर खटिया उठाए और घर में ले चला। सोने की कोशिश की पर नींद तो आने से रही। अभी भी शरद के दिल में तो वही बातें घूम रही थी। सब कुछ एक मीठे सपने की तरह लग रहा था। नींद तो शरद को आई नहीं। करवटें बदल बदल कर 6 बजा दिए।
सुबह उठकर अपनी बूढ़ी माँ और अपने लिए चाय बनाने शरद रसोई घर में जा ही रहा था कि रसोई घर से माँ की आवाज आई। शरद बेटे, तुमने पूरी रात जग के पढ़ाई की है, तुम्हें नींद आ रही होगी, तुम जाके आराम करो, चाय बनाकर आज मैं लाती हूँ। माँ का दिल है, उनसे कैसे कुछ छिपा रह सकता है। इधर शरद मियाँ को लग रहा था कि माँ को कुछ पता नहीं है, पर शरद मियाँ रात को जब बर्तन खटखटा रहे थे, तभी माँ ने जग के सब देख लिया था। पास वाली खिड़की से सुलभा और सरला की मेहमान नवाजी अपनी आंखों से देख ली थी। बेटे की आंखों में सुलभा के लिए प्यार भी माँ अपनी बूढ़ी आंखों से देख रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।